फ्रेंड्स नमस्कार। मैं अनिल कटारिया फिर आपके सामने और कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं कई लीडर्स को सुनता रहता हूं तो उनके जो पास से जो जानकारी मिलती हैं उनको आपको शेयर करने के लिए आता हूं। आज मैंने कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में सुना जो लोगों को अमीर बनाती हैं। तो वो स्किल्स क्या है? करीबन 7 स्किल्स हैं जो मैंने सुना और जिसके बारे में जानकारी ली तो बेहतरीन है। एक्चुअली हम इसके बारे में बात आपने कभी सुना होगा कि भाई पैसे की कमी कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है, पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पैसे की कमी प्रॉब्लम का जस्ट एक सूचक है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो है स्किल्स की कमी। अब हमारे पास कोई नई स्किल नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम वो जहां हो रही वो लैक ऑफ स्किल है। स्किल को कैसे इंप्रूव करें, एक्चुअल प्रॉब्लम वही है। पैसे की कमी इज नॉट अ प्रॉब्लम। कारण रिच के स्किल्स अलग होते हैं और गरीबों के स्किल्स अलग होते हैं। तो वो क्या है, आपको इस पूरे वीडियो में इन सातों चीज़ों को सुनकर मार्क करना है नीचे कि कौन सी चीज़ आप में बेहतर है, कौन सी आप में कम है। 0 से 10 तक अपने आप को नंबर देने हैं। 0 मतलब एक्सट्रीमली हॉरिबल, बहुत बेकार सिचुएशन है, और 10 मतलब आप टॉप पे हैं, लेवल गजब है आपका। तो क्या आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में सुना जिसने कभी लॉटरी जीता? लॉटरी के बाद क्या होता है कि उस आदमी के पास अचानक बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ साल बाद वो आदमी उस लेवल से भी कई बार नीचे चला जाता है जहां एक्चुअली वो था। तो वो गरीब वापस क्यों हुआ? वो गरीब पैसे की कमी से नहीं हुआ, पैसा तो बहुत आया था, बट गरीब इसलिए हुआ कि उसके पास उस पैसे को मैनेज करने का या अमीरों के माइंडसेट का स्किल्स नहीं था, इसलिए वो वापस से वहां चला जाता है। तो पैसा कमी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्किल इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। क्या आप, पहली चीज जो मैं बात कर रहा हूं, पहला जो स्किल की बात कर रहा हूं, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, क्या आपको क्लोजिंग स्किल आती है? क्लोजिंग स्किल का मतलब है आप अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं, पर्सुएसिवली जोर देकर बात कर पाते हैं क्या? क्या आप अपने क्लाइंट जो भी उनको आप देना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वॉट एवर इट इज जो आप देना चाह रहे हैं, क्या आप उनको उस तरह से उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे पाते हैं क्या? क्या आप उनसे बहुत सारे प्रोफाउंड क्वेश्चन, प्रोफाउंड मीन इंपॉर्टेंट, महसूस करा सकते हैं? क्या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं? क्या आप अपना प्लान डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आप अपना कैसा महसूस करते हैं? क्या वो प्लान तक जा रहा है? क्या उनको वो चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये पहली चीज है, टॉकिंग पर्सुएसिवली टू योर क्लाइंट्स। अपने नए जानकारों से किस भाव से आप बात करें, कैसे आप उनसे मिल रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्किल। ये अगर आपके अंदर है देन गुड। सेकेंड स्किल आती है हमारी, आपको जो रिच बनाएगी, जो अमीर बनाएगी। सेकंड स्किल क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। आपने देखा होगा बहुत से लोग पब्लिक में ज्यादा लोगों से बात करने में घबराते हैं और एक दो लोगों से बात करने में भी घबराते हैं। उनका कारण क्या होता है? वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा बात करते समय, कैसे मैं महसूस करूंगा, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर दूंगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। वो सब चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं और पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। लेकिन आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, टिम रॉबिन्स हैं, है ना, जेफ बॉयकॉट हैं, और बहुत सारे लोग हैं, है ना, बिल गेट्स हैं, बहुत सारे लोग, ये सब बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर्स हैं। पब्लिक स्पीकर्स होना बहुत जरूरी है आज के समय में अगर आपको अमीर होना है तो। अगर आपके पास ये स्किल है, वेल एंड गुड। क्या आप स्पेसिफिक लोगों से स्पेसिफिक बात बता पाते हैं? लेकिन ग्रेट लीडर जितने भी हैं वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर हमें अमीर होना है तो हमें उन स्किल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट। आप एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 10 बार करें, आ जाएगी। लेकिन कब? जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, हेजिटेशन से कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। ओके, ठीक है। आपके कई बार माथे पर पसीना आता होगा, टांग कपकपाती होंगे और बहुत सारे चैलेंज होते होंगे। कई बार माइक पकड़ा तो माइक हाथ से गिर जाता होगा, ये सब होगा, लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा। थर्ड स्किल जो आपको अमीर बनाएगी वो है आपका प्रिंट में दिया हुआ चीजें। आप ईमेल करते हैं, आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, आप ट्विटर पे इधर उधर कोई पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट में आप क्या लिखते हैं? इसमें हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया कॉपी राइटिंग स्किल्स। कॉपी राइटिंग स्किल्स हमें स्कूल में राइटिंग सिखाई गई, कॉपी राइटिंग नहीं सिखाई। कॉपी राइटिंग से मतलब मेरा मतलब कुछ अलग नहीं है, और कॉपी राइट लेना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी राइटिंग मीन्स वॉट एवर द मैटर यू पुट इन योर ईमेल और योर वीडियो और ऑडियो और एनीवे किसी ग्रुप में आप कुछ लिख कर डाल रहे हैं तो वो उसका इम्पैक्ट क्या हो, क्योंकि आपका लिखा हुआ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। सपोज करो आपके एक अच्छी फैन फॉलोइंग है तो उसको बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, कई बार हजारों लोग पढ़ रहे हैं। फेसबुक पे तो लाखों लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपके ग्रुप पे आपने डाला तो उसको कम से कम जितने लोग ग्रुप में सारे 50% तो पढ़ेंगे। तो वो क्या लिखा आपने, वो लिखने का तरीका, कॉपी राइटिंग स्किल्स आपको
पैदा करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। और अमीर बनने का ये एक रास्ता है कि आपकी कॉपी राइटिंग स्किल बेस्ट हो। नाउ थर्ड स्किल क्या है? थर्ड स्किल मैंने बताया आपकी कॉपी राइटिंग। फोर्थ, चौथे पे आते हैं। ये स्किल है आपका अपनी टीम के साथ इफेक्टिवली बातचीत करने का तरीका। क्या आपके पास जो चीज है, जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी का प्रोफाइल है, जो कंपनी की डिटेल्स हैं या प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं या और ऐसी चीजें हैं जो उसको उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगी, क्या आप उसको इफेक्टिवली उस तक पहुंचा पा रहे हो? आप क्या अगर इफेक्टिवली उसके ऊपर वो असर नहीं डाल पा रहे हो, तो अगेन आपको अगर जानकारी का अभाव हो तो आप कंपनी की डिटेल नहीं बता पाएंगे, आपको प्रोडक्ट के जानकारी का अभाव हो तो आप उसको डिटेल नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उनको इफेक्टिवली नहीं बता पा रहे, उसको सीखिए और देन उसको बताइए। आपको लोगों को इंस्पायर करना है, आपको लोगों को इंस्पायर करना है, क्योंकि आपको देखकर लोग आएंगे। ठीक है, तो वो इंस्पायर कैसे करेंगे? विद योर नॉलेज, विद योर इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, हाउ यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन आपका आपकी टीम के साथ कैसा है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको सिस्टमैटिकली अपनी टीम के मीटिंग्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने आने चाहिए। आपके पास कुछ लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं है साहब। टाइम तो सभी के पास 24 घंटे हैं। अंबानी के पास 24 घंटे हैं, टाटा के पास 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास 24 घंटे हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं। तो टाइम आपका मैनेज कैसे करेंगे यार? टाइम तो 24 ही घंटे है। आप प्रायोरिटी मैनेज करेंगे। प्रायोरिटी का मतलब है कि पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। स्कूल में कभी प्रायोरिटी मैनेजमेंट समझाया नहीं जाता। आप आते हैं, होमवर्क करते हैं, काम खत्म, चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या पहले क्या बाद में, कैसे करना है इसको। तो आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना सीखिए। हमारे पास 24 आवर्स हैं जो पूरी दुनिया में सबके पास बराबर है, हम किसी से कम नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि अमीर लोग इस चीज को जानते हैं कि उनके समय की कीमत क्या है, और हम उस समय की कीमत को नहीं पहचान पाते हैं, और हम बहुत सारा समय इधर उधर बातों में, एक्स्ट्रा बातों में, व्यर्थ की बातों में या बेकार की गप्पों में उसको निकाल देते हैं। बिकॉज हम गप्पे मारते हैं, कहते हैं टाइम पास है। नो, गॉसिप, जो गप्पे मारते हैं, गॉसिप इज टॉक्सिक। ये टॉक्सिक है, ये आपके समय को खराब करेगी और आपके इमेज को खराब करेगी। नाउ नेक्स्ट, अगली जो स्किल मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, 6, 5वां था टाइम मैनेजमेंट। छठा है आपकी एबिलिटी टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके अंदर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का हुनर है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या है, ये नहीं कि बैंक में क्या है, इधर क्या, उधर क्या है। नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं। मैं यहां से बता दूं आपको, बिजनेस आपकी पहचान आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करता है। स्कूल में आपकी पहचान आपके ग्रेड से होती है, ए आया, बी आया, सी आया। लेकिन बिजनेस में आपकी पहचान होती है फाइनेंशियल, आपकी स्टेटमेंट से होती है। हाउ मच बैंक बैलेंस यू हैव, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर वर्किंग, हाउ यू आर वेयरिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं आपको बता दूं, पैसा कैसे काम करता है ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप पैसे से कभी काम करवा नहीं पाएंगे। आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे, और अगर पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं बनाया साहब। ये सिस्टम बना है, आप पैसे से काम करवाना सीखें। जब आप नंबर्स को देखते हैं, आपके फाइनेंशियल फिगर्स को देखते हैं, इतना इतना कहां से आया, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, उनको जो आप समझते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं, आपको वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी फाइनेंशियल से। क्रेडिट स्कोर क्या है, रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है, कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल लॉस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हमें समझने पड़ेंगे। आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट है। अगर आपको पता नहीं डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, नुकसान कहां हो रहा है, आपको लॉस कहां हो रहा है, आपका प्रॉफिट कहां से आ रहा है, तो आप कई बार गलत जगह पे काम करते रहेंगे और लॉस को आमंत्रित करते रहेंगे। 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है यहां पर, वो है आपका माइंडसेट। माइंड को मैनेज करना। देखिए, आप बाकी सारे स्किल्स को मैनेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन अब अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप नेगेटिविटी में जाते हैं, आप घबराते हैं, आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं और प्रोक्रास्टिनेशन, आप आज के काम को कल पे डालते हैं, कल के परसों पे डालते हैं। अगर आपको टालने की आदत पड़ गई, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसको, तो उस पे आपका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपने माइंड को मैनेज कीजिए। कैसे मैनेज करना है माइंड को, स्कूल में कभी ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं कि आप माइंड को कैसे मैनेज करें। आप थिंक एंड ग्रो रिच, एक नेपोलियन हिल की बुक है, उसमें समझिए, आप सोचिए, पढ़िए, देखिए। सो हाउ टू ग्रो रिच बाय थिंकिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। माइंड मैनेजमेंट, अगर आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं तो आप बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। अगर 6 के 6 स्किल आपने मैनेज कर लिए और माइंडसेट मैनेज नहीं है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा प्रॉपर वे में, आपका माइंड उधर नहीं जा रहा है, देन वो 6 के 6 स्किल आपके लिए बेकार हैं। आपके बारे में लोग अच्छा सोचें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके प्रति लोग आकर्षित हों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए?
आप इन सभी चीजों को ध्यान करें, माइंड को मैनेज करें, डिप्रेशन में कभी ना जाएं, नेगेटिविटी की बात कभी ना करें, यानी पॉजिटिविटी के साथ रहें और कभी भी नकारात्मकता के बारे में ना बात करें, ना सुने, ना देखें। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने 7 स्किल्स आपको बताई हैं। अगर कोई कहीं छोटी मोटी छूट गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी अप्लायंस की गाइडलाइंस में, ये सारी चीजें जो मैंने आपको शेयर की मेरी अप्लायंस की गाइडलाइंस के साथ मेरे पास आई हैं और मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो आप खुद भी बनाएं, क्योंकि बेहतरी का एक ही तरीका है और वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट से क्या होगा, लोग आपकी बात समझेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और जब आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे तभी आपके साथ आएंगे, इससे पहले आपके साथ नहीं आएंगे। आप चाहें कि लोग बेहतरीन लोग आ जाएं, कहां से आएंगे? लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कोई बेहतरीन मेरे पास आ जाए, जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं, तो अब ऑप्शन बचता नहीं ना, खुद को बेहतर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं आपसे बात करते समय और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते समय। मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप भी इस तरह के अपने आप को मोटिवेट कीजिए, बाहर निकालिए और इन सभी स्किल्स के ऊपर वर्क करके देखिए। ये सभी चीजें अगर आपको यहां से मिलती हैं वेल एंड गुड, नहीं तो नेट पे बहुत सारा मैटर अवेलेबल है। प्लीज गो गेट हो जाइए, खड़े हो जाइए और स्टार्ट कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू।